हे गाइस, तो आज मैं बना रही थी दही वाले आलू। तो सोचा क्यों ना आप लोगों के लिए भी रेसिपी रिकॉर्ड की जाए। तो चलिए जी, इसको बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले एक मैंने सॉस पैन ले लिया था, उसके अंदर मैंने थोड़ा सा पानी डाल दिया है, तकरीबन 2 कप के बराबर। पानी में हमने हाफ़ टी स्पून नमक ऐड करना है और अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद आलू शामिल करने हैं। तो हाफ़ केजी के बराबर मैंने आलू ले लिए थे, छोटे वाले लिए, आप चाहें तो बड़े ले लीजिएगा, उसके 4 हिस्से कर लीजिएगा। उसको मैंने छील लिया था। उसके बाद पानी में आपने बॉयल आने देना है और फिर आपने इसको कवर करके कुक करना है तकरीबन 15 मिनट के लिए। 15 मिनट में 90 to 95% आलू कुक हो जाएंगे और इतना ही हमने करना है। उसके बाद आपने पानी को ड्रेन कर लेना है, क्योंकि बाद में जब हम कुक करेंगे तो आलू जो है आराम से गल जाएंगे। उसके बाद पैन में मैंने डाला है 5 टेबल स्पून के करीब ऑयल और फिर आपने इसके अंदर आलू ऐड कर देने हैं और उसके बाद आपने इसको हल्का सा जो है मिक्स कर लेना है। बस उसके बाद फिर आपने कुछ इसके अंदर मसाले ऐड करने हैं। तो 1 टीस्पून पेपरिका पाउडर ऐड करेंगे, अगर आपके पास है तो डाल दें, नहीं तो स्किप कर दें, कोई मसला नहीं है। उसके बाद 1/4 टीस्पून नमक ऐड करेंगे और 1/4 टीस्पून जाएगी हल्दी पाउडर। उसके बाद आपने इसको कुक करना है, फ्राई कर लेना है जब तक कि इसकी अपर लेयर जो है वो क्रिस्पी नहीं हो जाती या उसका कलर चेंज नहीं हो जाता, ठीक है। उसके बाद आपने इसको निकाल कर अलग कर लेना है। फिर उसी तरह उसी पैन में हमने कुछ गरम मसाले ऐड करने हैं। तो 1 टीस्पून ज़ीरा डालेंगे और 3 अदद मैंने साबुत लाल मिर्चें ले ली थी, 2 दालचीनी के टुकड़े हैं, 10 से 12 काली मिर्चें, 2 से 3 लौंगे और 2 हरी इलायचियाँ, ठीक है। इसको डालने के बाद आपने जो है इसको सौते करना है उसी तेल में। मैंने तेल एक्स्ट्रा नहीं डाला है। 1 आध मिनट के लिए इसको सौते कर लेंगे। उसके बाद मैंने यहाँ पे 2 अदद प्याज ले ली थी और मीडियम साइज़ की 2 प्याज ली थी, ठीक है। उसको मैंने चॉप कर लिया था। उसके बाद आपने इसको अच्छे से मिक्स करना है और फिर हमने इसके अंदर क्या ऐड करना है, हमने ऐड करना है इसके अंदर कड़ी पत्ता, ठीक है। 8 से 10 पत्ते कड़ी पत्ते के वो ऐड कर देंगे। 2 मैंने हरी मिर्चें ले ली थी, उसको हमने ऐड कर देना है। और फिर यह है जी 1 टीस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट। उसके बाद आपने अच्छी तरह से इसको मिक्स करना है और 2 मिनट के लिए इन सारी चीज़ों को कुक कर लेना है। और फिर हमने जो है 2 मिनट के बाद इसके अंदर ऐड करना है टोमेटो पेस्ट। तो टोमेटो पेस्ट मैंने बना के रख लिया होता है फ्रिज में, तो इजी होता है, इस तरह से आप बना सकते हैं। अगर नहीं है तो फिर 2 टमाटर काट के ऐड कर दें या फिर 2 टमाटर को ग्राइंड करके वो ऐड कर दें, ठीक है। उसके बाद आपने इसको जो है ना अच्छी तरह से मिक्स करना है और फिर मैंने थोड़ा सा इसके अंदर पानी ऐड किया था और पानी ऐड करने के बाद आपने इसको कवर करके कुक करना है तकरीबन 5 मिनट के लिए। ये टमाटो पेस्ट जो है ऑलरेडी कुक्ड होता है, तो इसलिए मैं सिर्फ 5 मिनट पका रही हूँ। अगर आप साबुत टमाटर डालें या ग्राइंड करके डालें तो 10 मिनट के लिए मतलब पकाइएगा, ठीक है। उसके बाद 1 कप दही में मैंने 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर ऐड किया है। 1 टीस्पून डालेंगे इसमें ज़ीरा पाउडर और 1/4 टीस्पून डालेंगे इसमें हल्दी पाउडर। उसके बाद हाफ़ टेबल स्पून है जी धनिया पाउडर और फिर हाफ़ टी स्पून इसमें ऐड करेंगे काली मिर्च पाउडर और लास्ट में हमने डालना है 1 टीस्पून नमक। और यहाँ पे आप देखें कितना खूबसूरत लग रहा है, क्रिएटिविटी चेक करें बस आप मेरी। उसके बाद आपने इसको अच्छी तरह से करना है मिक्स और फिर आपने इसको ऐड कर देना है अपनी ग्रेवी के अंदर। यहाँ पे ऑयल भी सेपरेट हो गया है और बस डालते ही आपने जो है ना इसको मिक्स करते जाना है जब तक इसका ऑयल सेपरेट नहीं हो जाता, ठीक है। और दही में हमने पहले से मसाले इसलिए डाल लिए थे क्योंकि बाद में अगर हम डालते तो दही फटने का भी डर था, ठीक है। तो इसलिए पहले से डालेंगे ताकि मसाले वगैरह डालने के बाद दही हमारा फटे ना। बस जी, हमारा ऑयल यहाँ पे सेपरेट हो गया है और फिर आपने इसके अंदर ऐड करना है पानी। तो पानी तकरीबन मैंने हाफ़ कप ऐड किया था या हाफ़ कप से थोड़ा सा ज़्यादा होगा, आप अपने हिसाब से ऐड कर लीजिएगा। उसके बाद आपने इसके अंदर बॉयल आने तक का वेट करना है और फिर आपने इसके अंदर डालने हैं आलू जो हमने फ्राई किए थे और फिर आपने अच्छे से इसको मिक्स कर लेना है ताकि सारे आलू डिप हो जाएं अच्छे से ग्रेवी के अंदर। और फिर आपने इसके अंदर ऐड करना है 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर और 1 टीस्पून कसूरी मेथी, ठीक है। और फिर आपने इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेना है। उसके बाद आपने इसको कवर करके कुक करना है तकरीबन 5 मिनट के लिए, या 5 मिनट का मतलब हम दम दे देंगे, ठीक है। सारी चीज़ें कुकड हैं, बस 5 मिनट का दम देंगे। ऊपर से थोड़ा सा हरा धनिया स्प्रिंकल कर देंगे और हरी मिर्चें काट के ऐड कर देंगे और फिर उसको हल्का सा मिक्स करेंगे और फिर आपने इसको निकाल कर सिंपली सर्व कर लेना है। सो गाइस, ये थी आज की रेसिपी। उम्मीद है कि आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर अचानक से कोई भी गेस्ट वगैरह आ जाए और आपको समझ ना आए कि आपको क्या बनाना है तो आप ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा और गेस्ट को भी पसंद आएंगी और आपको भी ज़रूर पसंद आएगा ये इंशाल्लाह। फिर मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को लाइक कर दें। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।